वो गांव जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था, जिंदगी की सादगी और गुर्बत के लिए मशहूर था। जमीन खशक, रास्ते खरदरे और लोग मेहनत कुश मगर कमजोर थे। वहां एक लड़का रामीज अपने वालिदैन के साथ रहता था। रामीज का पेशा कोई अजीम काम नहीं था। वो रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर घर के लिए चंद सके लाता। रामीज के हाथ मजबूत थे मगर दिल नरम और आंखें बड़ी। वो हर छोटी चीज में दिलचस्पी लेता, जंगल के हर दरख्त, हर परिंदे और हर पत्ते को देखता। उसने जिंदगी में ये सबक सीखा था, जमीन और दरख्त जो राज छिपाते हैं वो सब्र और मेहनत करने वाले को दिखाते हैं। एक दिन रामीज जंगल के अंदर एक पुराने और लंबे दरख्त के पास पहुंचा। ये दरख्त गांव के बुजुर्गों की कहानियों में अक्सर जिक्र होता था। कहते थे कि इस दरख्त की जड़ों के नीचे कोई खजाना छिपा हुआ है, मगर वक्त गुजरने के साथ लोग ये किस्सा भूल गए थे। रामीज ने अपने छोटे बटुआ से रस्सियां, छरी और एक छोटा हथौड़ा निकाला। उसने दरख्त के इर्द-गिर्द मिट्टी खोदना शुरू किया। सूरज नीचे जा रहा था और जंगल में हल्की रोशनी बाकी थी। परिंदों की चीखें, हवा की सरसराहट और दरख्तों की छांव में खामोशी एक अजीब संजीदगी पैदा कर रही थी। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक हथौड़े की नोक ने कुछ सख्त चीज से टकराई। रामीज ने हाथ साफ किया और एक छोटा नुमा संदूक निकाला। संदूक पर कदीम नक्श व नुगार थे और उसके कफ्ल पर जंग लगा हुआ था। रामीज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने संदूक खोला और अंदर देखकर हैरान रह गया। सोने की सिक्के, कीमती जवाहरात और पुराने दस्तावेजात थे। वो खजाना सदियों से किसी के इल्म में नहीं आया था। रामीज ने सोचा कि यह खजाना उसकी जिंदगी बदल सकता है, मगर उसे एहसास हुआ कि खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अख्तियार और खतरा भी लेकर आता है। गांव में ताकतवर शख्स सादिक भाई था, जो जमीन और वसाइल का मालिक था। अगर सादिक को पता चला कि रामीज के पास खजाना है तो वो उसे छीन सकता था। रामीज ने फैसला किया कि पहले खजाना महफूज जगह पर ले जाएगा, फिर सोचेगा कि आगे क्या करना है। रात के सन्नाटे में वो खजाना छिपाने के लिए एक पुराना गार तलाश करने निकला, जहां सिर्फ वो और जंगल की आवाजें मौजूद थीं। इस दौरान गांव में एक अजीब अफवाह फैल गई। जंगल में किसी ने खजाना तलाश किया है। कुछ लोग दिलचस्पी से, कुछ खौफ से और कुछ हसद में ये बात सुनते रहे। रामीज को इल्म हुआ कि खजाने की हिफाजत सिर्फ चुपचाप और होशियारी से मुमकिन है। वो जानता था कि ये सिर्फ दौलत नहीं बल्कि उसके लिए एक इम्तिहान है जो उसकी अक्ल, सब्र और शजाअत को परखेगा। इसी रात रामीज ने गार के अंदर खजाना देखा और दिल में अहद किया, यह खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो मेहनत करते हैं मगर किस्मत की कमी की वजह से महरूम रह जाते हैं। ये वो लम्हा था जब रामीज की जिंदगी बदलने वाली थी, मगर साथ ही खतरा भी करीब था। रात के सन्नाटे में रामीज ने खजाना गार के अंदर छुपा लिया। वो जानता था कि सिर्फ चुपचाप रहकर ही खजाने की हिफाजत मुमकिन है। मगर अगले दिन गांव में खबरें फैल चुकी थीं। कोई जंगल में खजाना तलाश कर रहा है। सादिक भाई, गांव का ताकतवर जमींदार जो जमीन और पानी के मालिक था, ने फौरन उस खबर को संजीदगी से लिया। वो अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। मकसद सिर्फ यही था कि खजाना अपने कब्जे में आ जाए। सादिक भाई एक लंबा, मजबूत आदमी था, जिसके कुंधों पर हमेशा सफेद कशादा कमीज और काले रंग की लंबी चादर होती थी। इसके साथ कुछ मुसल्लह गुलाम भी थे और हाथ में लकड़ी का कींची नमा असा जो ताकत की अलामत थी। रामीज ने जंगल में छपकर उन्हें देखा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि फैसला कुन होशियारी थी। वो जानता था कि अगर वो सीधे मुकाबले में जाएगा तो वो बच नहीं सकता, लिहाजा उसे चालाकी से काम लेना होगा। रामीज ने चंद पुराने जंगल के रास्ते याद किए जो बचपन में उसने सीखे थे। वो सादिक भाई और उसके साथियों को भटकाकर एक गहरी खाई की तरफ ले गया, जहां जमीन पर पत्थरों का एक कुदरती जाल था। जब सादिक भाई और गुलामों ने वहां कदम रखा, पत्थरों के नीचे छुपी जमीन ने जोर से धंस कर उन्हें तकरीबन गिरने पर मजबूर कर दिया। सब हैरान और गुस्से में थे, मगर रामीज का प्लान कामयाब हुआ। रामीज ने खजाने को एक और महफूज जगह मुंतकिल किया और साथ ही उसने गार के बाहर
एक पुराना नक्शा बनाया जो मुस्तकबल में खजाने के राज को समझने में मदद दे सकता था। इस नक्शे में सिर्फ चंद लोग जिन पर रामीज एतमाद करते थे खफिया तौर पर शामिल थे। फिर एक दिन रामीज को मालूम हुआ कि गांव के कुछ बच्चे खेल खेलते हुए जंगल के किनारे आ गए थे और खजाने की मौजूदगी के बारे में अफवाह फैला दी थी। रामीज ने फौरन फैसला किया कि अब खजाना सिर्फ अवामी फायदे के लिए इस्तेमाल होगा, न कि सिर्फ उसकी जाती दौलत के लिए। इसी दौरान गांव में एक और वाकया पेश आया। एक पुरानी करीबी नदी में पानी खशक पड़ गया और गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। रामीज ने खजाने के कुछ कीमती जवाहरात बेचकर नदी की मरम्मत और पानी की निकासी का इंतजाम करवाया। इससे गांव वालों के दिलों में रामीज के लिए एहतराम पैदा हुआ और लोग उसकी मदद करने लगे। मगर सादिक भाई ये सब देख रहा था। उसके दिल में हसद और गुस्सा बढ़ रहा था। उसने सोचा कि खजाने को छीनने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, अक्ल और चालाकी भी दरकार है। उसने अपने गुलामों के साथ एक खफिया मंसूबा बनाया कि रामीज को जंगल में तन्हा पकड़कर खजाना छीन लिया जाए। रामीज ने भी महसूस किया कि खतरा करीब है। उसने फैसला किया कि अब सिर्फ अपने दिमाग और तजुर्बे से सादिक भाई का मुकाबला करेगा। वो जानता था कि अगर वो गलती करे तो खजाना हमेशा के लिए गुम हो सकता है और गांव के लोग फिर महरूम रह जाएंगे। जंगल की गहरी छांव में रामीज और सादिक भाई आमने सामने थे। सादिक भाई के साथी दूर खड़े थे, हाथों में लकड़ी और छरियां लिए, मगर रामीज के चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ पुरस्कून एतमाद। रामीज ने अपने हाथ पर एक पुराना छोटा डंडा थामा जो बचपन में उसने जंगल के दरख्तों से बनाया था। वो जानता था कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, दिमाग और चालाकी में भी है। सादिक भाई ने जोर से कहा, अब खजाना मेरा है, तुम्हारी अक्ल और छोटे हुनर मुझे नहीं रोक सकते। रामीज ने एक कदम आगे बढ़ाया और खामोशी से जवाब दिया, खजाना कभी किसी एक के लिए नहीं होता। ये गांव की तकदीर है और गांव के लोग उसके मुस्तहक हैं। रामीज ने जंगल के रास्तों और पत्थरों के नक्शे इस्तेमाल किए। वो सादिक भाई को धोखा देकर एक गहरी खाई के पास ले गया जिसमें भारी पत्थर और जड़ें छिपी थीं। सादिक भाई के गुलामों ने चूंकि रामीज की चालाकी का अंदाजा नहीं किया, वो सब तकरीबन खाई में गिरने लगे। सादिक भाई ने अपना तवाजुन खो दिया और रामीज ने फौरन एक दरख्त की जड़ से लकड़ी निकालकर उसकी मदद करने का इशारा किया, मगर सादिक भाई ने गुरूर में आकर हाथ बढ़ाने से इनकार किया। रामीज ने खजाने को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जहां सिर्फ गांव के अहम बुजुर्ग और चंद मुंतखब लोग उसे देख सकें। यह फैसला रामीज ने उस लिए किया कि ताकतवर लोग दोबारा उसे अपने कब्जे में ना ले सकें। उसी दौरान गांव में एक बड़ी खुशखबरी फैली। रामीज ने खजाने के कुछ कीमती जवाहरात बेचकर गांव के लिए नई कन्वें, सड़कें और स्कूल बनवाए। बच्चे पढ़ने लगे, किसानों के लिए पानी की सहूलत फराहम हुई और बुजुर्गों के लिए इबादत और बैठने की जगहें तामीर हुईं। सादिक भाई और उसके साथी अब गांव के सामने बेबस नजर आए। वो जान गए कि खजाना छीनना या ताकत दिखाना सब फजूल है, क्योंकि हकीकी ताकत अक्ल, हौसला और लोगों के एतमाद में है, न कि सिर्फ हाथों में असा और छरी। रामीज ने गांव के लोगों को एक सबक सिखाया, सच और मेहनत का रास्ता कभी खत्म नहीं होता, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हों। जो लोग ईमानदार और होशियार हैं वो अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपनी तकदीर की हिफाजत कर सकते हैं। चंद महीनों बाद गांव में तब्दीली वाज़े हो गई। नदी दोबारा बहने लगी, खेत हरे भरे और बाजार में खुशी का माहौल छा गया। रामीज ने खजाने की असल जगह छिपाई और कभी खुद उसका माल नहीं लिया। उसने ये समझ लिया था कि सबसे बड़ा खजाना वो है जो सबके काम आए, न कि सिर्फ एक के लिए। गांव वाले आज भी रामीज के किस्से सुनाते हैं। एक आम आदमी जो ना बादशाह था न ताकतूर, बस होशियार और ईमानदार ने गांव की तकदीर बदल दी, और खजाना वो सिर्फ एक सबक और उम्मीद के तौर पर बाकी रहा, जो आने वाली नस्लों को याद दिलाता है कि सच और अक्ल से बड़ी ताकत कोई नहीं।